गुजरात के अहमदाबाद से आई एक बहू की जिंदगी आज न्याय की भूल भुलैया में उलझ चुकी है। विभा बेन, जो शादी के बाद विभा ठाकुर बनी, पिछले एक दशक से सम्मान, घर और अपनी नाबालिग बेटी के भविष्य के लिए संघर्ष कर रही है। विडंबना यह है कि ससुराल से निकाले जाने के बाद वह अब सड़क किनारे तंबू में रहने को मजबूर है। कड़ाके की ठंड में प्लास्टिक की चादर के नीचे गुजरती माँ बेटी की रातें सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है। 27 नवंबर 2014 को विवाह की शादी मुजफ्फरपुर जिले के ग्राम पताही निवासी चंदन कुमार से हुई। शुरुआत सामान्य रही, लेकिन जल्द ही दहेज की मांग और प्रताड़ना ने उनकी जिंदगी को अंधेरे में ढकेल दिया। हालात बिगड़ने पर वह बेटी के साथ मायके अहमदाबाद चली गई और वहां कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जो अब भी लंबित है। इधर पति ने मुजफ्फरपुर परिवार न्यायालय में दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का मामला दर्ज कराया। 2019 में कोर्ट के आदेश पर विवाह ससुराल लौटी, लेकिन विवाद और गहरा गया। ससुर मुरारी ठाकुर ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत एसडीओ पूर्वी कोर्ट में आवेदन दिया। 18 नवंबर 2025 को आदेश आया और 29 दिसंबर 2025 की ठंडी रात में विवाह को घर से बाहर कर दिया गया। कानूनी जानकारों का कहना है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 में बहू को बिना वैकल्पिक आवास दिए सीधे बेदखल करने का प्रावधान नहीं है। विवाह ने अब डीएम कोर्ट में अपील की है। सवाल यही है कि क्या उसे न्याय मिलेगा या तंबू ही उसकी किस्मत बनकर रह जाएगी। उसके बाद मेरी मम्मी पापा के पास 2 महीने के बाद वो छोड़ के चले गए। उसी बीच में मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद उसने बोला प्रेग्नेंट हटा दे। मेरी ननद सोनी नाम है और मेरी सास मंजू देवी, इन दोनों ने मिलकर मेरे को प्रेगनेंसी गिराने की कोशिश करी। फिर मैंने बोला कि मेरी मम्मी आई, बोलती है नहीं प्रेगनेंसी पहला बच्चा है, कैसे गिरेगी। तो हम लोग को फिर दिल्ली ले गया। दिल्ली में पुलिस आई, जहाँ पर मेरी छोटी वाली ननद मोना और चंदन कुमार मेरा पति, ये दोनों ने हॉस्पिटल में ले गए। अब बोलते बोले चल तेरे को दवा दिखवा देते। वहाँ पर अंदर जाने के बाद मेरे को डॉक्टर ने ही बोले कि बच्चा आप क्यों गिरवा रही है, पहला बच्चा है। तो मेरे को पता नहीं था, मेरे से पूछा गया तो मैंने बोला नहीं सर, मैंने गिरवाना नहीं है, मेरे को बच्चा रखना है। उसके बाद जल्दी जल्दी मेरे मामा वहीं पे रहते थे, मामा को बुलाया गया, सब किया। फिर बस डिलीवरी करवाने मेरी मम्मी अपने घर पे अहमदाबाद ले गई। उस दिन का दिन है, आज का दिन है। मेरा पति कहाँ रहता है, कुछ करता है, 10 साल हो गए, कोई पता नहीं, बच्ची का चेहरा तक नहीं देखा है। आज आप डीएम सर के पास आए? जी, डीएम सर के पास आए थे। एसडीएम ने उस दिन रात को मेरे को 7 बजे बाहर निकाल दिया। पुलिस वाले ने बोला लड़की की कोई गलती नहीं है। बाहर के गुंडों लोग को बुला के मेरा सामान बाहर निकलवाया। पुलिस वाले नहीं छुए सामान। सदर पुलिस वाले थे, बोल रहे थे ये गलत हो रहा है उन लोग के साथ, लेकिन जो एसडीओ सर ने बाहर वाले को किसी को बुला के बाहर निकलवा दिया। क्यों नहीं? बोल नहीं रखना है इनको, बस मेरे सास ससुर के कहने पे। बोले हम विकलांगे, मेरा बेटा का ठिकाना नहीं, वो पुश्तैनी जमीन है, उन्होंने कुछ नहीं बनाया है। हाँ किया तो उन्होंने बोला मेरे माँ बाप अब तेरे को संभालेंगे, मेरा तो ठिकाना नहीं है। मैंने बोला एक बार आप पताही आई है, मैं आपके साथ जाता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले मेरे माँ बाप के साथ तू रहे और तेरे मेरे माँ बाप ही तेरे को सीधा करेंगे। आज डीएम के पास आए थे। डीएम का रिस्पॉन्स भी मुझे सर हम इतना सुने थे अच्छे से कि डीएम बहुत अच्छे आए, लेकिन उनका भी मुझे कुछ वो नहीं लग रहा है कि वो इंसाफ कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद देखा जाएगा, कल बोले हैं ऑर्डर के लिए। ऑर्डर है उन लोगों को रहने के लिए? जी, उन लोग का ऑर्डर मिल गया, घर में रह रहे हैं वो शांति में। बाहर घर के बाहर झोपड़ी बना के रह रही है। रात बिरात जो भी होता है, कुछ तो पूरा गांव समाज मेरे साथ है। क्या चाह रहे? हम चाह रहे हैं एक घर में जो मेमोरियल हाउस में शादी करके आई थी, जहाँ मेरा पति लाया था, वहाँ पर एक कमरा दे दिया जाए, मैं मेरी बेटी के साथ रहूं आराम से, और कुछ नहीं चाहती मैं। क्या नाम हुआ था? विभा ठाकुर। हस्बैंड का नाम क्या हुआ? हाँ, हस्बैंड का नाम? चंदन ठाकुर। मेरी ननद सोनी और मेरी सास दोनों मिलके हम दोनों पति पत्नी को अलग कर दिया, दोनों ने। एसडीएम के कहने पे रात को 7:30 बजे हम मैं गिड़गिड़ाती रह गई कि घर से बाहर लो, लेकिन सर ने नहीं सुना मुझे। मामला है मेरा घर से बाहर है। हम घर से साल भर से हमको निकाल चुका है। अभी घर खाली कराए हैं तो हमको बहुत तंग कर रहा है, हमको रात दिन परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा। पूरा फैमिली। कौन लोग? वो मेरी बहू है और वही बहू का पूरा फैमिली।
हाँ उसकी मौसी और मम्मी दो मौसी रहती है, उसका पूरा फैमिली ये रहता है। हाँ किस लिए परेशान कर परेशान कर रहा है, घर में से तुम लोग निकलो, हम लोग रहेंगे, इसलिए परेशान कर रहा है हम लोग को बहुत ज्यादा। बेटा कहाँ है? बेटा दिल्ली रहता है, बेटा दिल्ली रहता है, प्राइवेट जॉब करता है। बेटा से लोगों का संबंध नहीं है? नहीं है, उससे कभी बहुत दिन से नहीं है भी न करे, वहाँ उससे कोई संबंध नहीं है दोनों का। और दोनों का केस चल रहा है, दोनों का तलाकनामा चल रहा है, दोनों का और दोनों का विवाद में हम लोग का फंसा रहा है बहुत ज्यादा। डीएम साहब के यहाँ दोनों आदमी को दिखाई दिया। हाँ तो वहाँ पर हमको फैसला मिल गया जी घर खाली करने के लिए, और यहाँ पर बोले हैं जी कल हम इसका डिसीजन बताएंगे। दोनों आदमी डॉक्यूमेंट जमा के याद करता हमको मारपीट भी करता है सब, और नटी जापने जाता है, कहता है कि जब मर्डर के मुँह डाले बनेंगे लेकिन मर्डर कर देंगे दोनों को। बहुत ज्यादा तंग करता है। मेरे पति को बताया है कि लंगड़ा को एगो गोड़ नहीं, एगो है एगो गोड़ वो भी तोड़ देंगे। मैं वो ऐसा धमकी देता, हमको बोलता है कि जिंदा जला देंगे। कौन लोग है? मेरी बहू है, बहू का पूरा फैमिली है, मेरा बहू का पूरा फैमिली भी रहता है, उसका माँ है, मौसी है, उसका सारा मतलब फैमिली रहता है। ठीक है, हाँ एक आदमी नहीं पूरा फैमिली रहता है। और रात में 5-7 रोज आदमी आता है, समझे, और गाली उली देने, पूरा गाली उली देता है। अब हम लोग को बहुत तंग करता है। ठीक है, ओके सर। क्या नाम हुआ आपका? मंजू देवी। कहाँ रहती है? पता है ना? सदर। पुलिस में शिकायत दी थी? शिकायत पुलिस तो वही लोग तो गया था घर खाली कराने, वही लोग गया था, मास्टर साहब गए थे घर खाली कराने। पहले कौन लोग हाँ साल भर से वही लोग रह रहा है, मेरे बहू रह रही है, बहू का फैमिली रह रहा है साल भर से। हमको खाली कराया है 29 को, उस दिन से हम लोग रह रहे हैं। ठीक है।